बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं, आज हम अपना आईना देखेंगे। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा जल्दी आ जाता है। लोगों से सख्ती रह जाती है, घर वालों के लिए वक्त और लहजा दोनों कम होते हैं। सवाल ये नहीं कि इबादत कितनी है, सवाल ये है क्या इबादत ने हमें बेहतर इंसान बनाया। सोचिए जरा, दिल पर हाथ रखकर सच सच बताएं, क्या नमाज ने हमें सब्र दिया? क्या रोजा ने हमें नरमी सिखाई? क्या कुरान की तिलावत ने हमारे दिल को मुलायम किया, या सिर्फ जुबान पर रह गया? भाइयों और बहनों, आज ये सवाल हम सबसे पूछ रहा है। हम वही इंसान बन रहे हैं जिसे अल्लाह ने चाहा था। अहमद एक गांव से था, सीधा सादा सा गांव, जहां सुबह अजान की आवाज से होती थी। गांव में अहमद की पहचान ये थी कि वो मस्जिद का पक्का आदमी था। नमाज कभी काजा नहीं होती। लोग फख्र से कहते, माशाल्लाह, अहमद बहुत नेक बंदा है। लेकिन जब अहमद बात बात पर गुस्सा, बच्चे खामोश, बीवी चुप, उसकी इबादत थी लेकिन उसका दिल सख्त था। अहमद ने सख्ती से कहा, मर्द बनना सीखो, रोया नहीं करते। बच्चा चुप हो गया, लेकिन उसका दिल टूट गया। बहनों, कभी कभी हम लफ्जों से वो जख्म दे देते हैं जो सालों तक नहीं भरते। और बीवी वो सब समझकर भी सिर्फ चुप रह जाती। अहमद के पास इबादत थी, सजदे भी थे, तस्बीह भी थी, लेकिन दिल सख्त था। एक जुमा का दिन था, मस्जिद भरी हुई थी, सफ सीधी थी और खामोशी में सिर्फ इमाम की आवाज गूंज रही थी। बयान शुरू हुआ। आलिम ने नरमी से कहा, अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें नरम दिल नहीं बना रही, अगर सजदाए के बाद भी तुम्हारा लहजा सख्त है, अगर तस्बीह के बाद भी तुम्हारा रवैया कड़वा है, तो फिर भाइयों अपनी नमाज पर गौर करो। यह अल्फाज जैसे सीधा अहमद के दिल पर लगे। वो अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन उसका ज़हन पीछे चला गया। गुस्सा याद आया, घर का गुस्सा, बच्चा की खामोशी, बीवी की चुप। उसने पहली दफा अपने आप से कहा, शायद मसला मेरी इबादत का नहीं, शायद मसला मेरे दिल का है। उसकी आंखें नम हो गईं। वो सजदे में गया, लेकिन इस दफा सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो अपने आप को अल्लाह के सामने रख रहा था। उस रात अहमद सो नहीं सका। उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया, किस किस का दिल दुखा, किस किस से सख्ती की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अल्लाह, मैं सजदे में हूं, मुझे माफ कर दो अल्लाह। यहां एक मिसाल सुनेन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स लाया गया जो गुनहगार था। लोगों ने कहा, इससे सजा दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुद गुनाह से पाक हो वो अपना हाथ ऊपर उठाए। किसी ने बे अपना हाथ नहीं उठाया और एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सुनने लगे। अगली सुबह अहमद जब उठा तो दिल में एक अजीब सी नरमी थी। उसने बीवी से बात की, आवाज धीमी थी, लहजा नरम था। बीवी ने हैरात से देखा, यह वही अहमद हैं जो कल तक बात बात पर गुस्सा करते थे। अहमद ने अपने बच्चे को बुलाया, उसके सर पर हाथ रखा। वो हाथ जो पहले सिर्फ हुक्म देता था, आज रहमत बनकर उतरा। गुस्सा आया, लेकिन इस दफा अहमद ने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। यह कोई बड़ी कुर्बानी नहीं थी, न ही कोई मुश्किल इबादत, बस अपने नफ्स पर जीत थी। मगर याद रखें, अल्लाह के नजदीक ये मामूली कदम नहीं होते। ये वो लम्हे होते हैं जहां से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। बच्चों की खामोशी में हल्की सी मुस्कुराहट आई, बीवी की आंखों में सुकून नजर आने लगा और अहमद समझ गया, इबादत का असल असर सजदे से उठकर रवैये में दिखना चाहिए। सच्ची दुआ ये वो दुआ थी
जो सिर्फ मांगने की नहीं बदलने की दुआ थी। अहमद ने सच्ची तौबा की और कहा, या अल्लाह, मेरी नमाज को मेरे अखलाक में बदल दे, मेरे दिल की सख्ती तोड़ दे। अल्लाह दिल की आवाज सुनते हैं। अल्लाह को वो इबादत पसंद है जो सिर्फ जमीन पर झुकना नहीं होती, बल्कि इंसान के रवैये को भी झुका देती है। वो सजदा जो गुस्सा कम करे, नफ्स को काबू में लाए और दिल में नरमी पैदा करे। ऐसी इबादत इंसान को सख्ती से निकालकर रहमत की तरफ ले जाती है और बंदाए को बंदों के करीब कर देती है। अगर हमारी नमाज के बाद भी हमारे अल्फाज सख्त हों तो हमें अपने आप पर ध्यान देना होगा। दुआ, या अल्लाह, हमें सिर्फ इबादत करने वाला नहीं बल्कि बेहतर अखलाक वाला इंसान बना दे। हमारे दिलों से सख्ती दूर फरमा और उन्हें नरमी, सब्र और रहमत से भर दे। अमीन सुमा अमीन। और यूं कहानी यहीं खत्म होती है। अहमद वही इंसान था, गाउन वही था, मस्जिद भी वही थी, लेकिन दिल बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि इबादत का असल मकसद सिर्फ सजदे गिना नहीं बल्कि इंसान बनाना है। अब जब वो मस्जिद से घर आता तो उसके साथ सुकून आता। घर के दरवाजे के अंदर गुस्सा नहीं, नरमी दखिल होती। और लोग जब कहते माशाअल्लाह बहुत नेक बंदा है, तो अहमद सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था अल्लाह सिर्फ नमाज नहीं दिल भी देखते हैं। अहमद ने अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहा और अपने गुस्सा कम करने की कोशिश करता रहा और आखिरत की तैयारी करने लगा। वो सुकून भरी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते रहा। अहमद अपने आप पर ध्यान देना लगा और अहमद की तो जिंदगी सुकून से चलने लगी। और अब हमारी बारी है कि हम सब अपने नमाज पर ध्यान दें और अपने गुस्से और सख्त लहजे को काबू करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और इसका पैगाम आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि खैर और रहमत आगे तक पहुंचे। अपनी राय नीचे लिखना ना भूलिएगा। आपका एक लफ्ज हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देता है। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और आपके हर मुश्किल रास्ते को आसान करे। अस्सलामु अलैकुम, और फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।